हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस पर। और मेरे साथ बने रहिए और बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक्सरसाइज 2.2 का वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक ठीक इससे पहले मैंने एक ऐसे ही एमसीक्यूज की एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, जाकर आप देख सकते हैं। और आज बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पर। वर्णनात्मक प्रश्न में देखेंगे कि इनको किस तरीके से शून्य फाइंड करते हैं और बाद में इनके सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है इस कदर, x² माइनस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0 करा। अब इस 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करें तो 8 आ जाएं, यानी अब घटा दें तो माइनस के 2 आ जाएं। ठीक, तो सबसे पहले 2 से ऊपर का पढ़ा लेना है। 4 दूनी 8, यानी जहाँ 8 है वहाँ हमें ये लिखने हैं 4 गुणा 2, और जहाँ 4 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। क्लियर है, यानी जहाँ पर 2 लिखे हुए हैं वहाँ हमें लिखना ये। अगर यहाँ पर माइनस है, ठीक, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस, तभी तो घटेगा, जो कि है यहाँ पर, जो देखिए। ठीक, तो क्या करेंगे, x² माइनस का 4x और प्लस का 2x एक माइनस लगा के 4 इंटू 2। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे करें। अब हमें देखें यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन लें तो यहाँ x मिल रहा है तो x माइनस 4 बचा, यहाँ प्लस का 2 बच रहा है तो x माइनस का 4 बचा। 2 यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, बराबर आपका 0 है। फिर x माइनस 4 एक बार, ठीक है, फिर x प्लस टू इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 दोगे तो ये ऐसे x माइनस 4 बराबर 0, एक बार इसे दोगे तो x प्लस 2 बराबर 0। क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये x माइनस 4 अभी माइनस का उधर ले गए तो प्लस का हो गया। क्लियर है, ये प्लस का है, इधर लाए तो माइनस का हो गया। तो बच्चों ये जो पहला मान आता है इसे हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 4, इसे मान लेते हैं बीटा बराबर माइनस का 2। ठीक, क्योंकि सत्यता की जांच में इनकी आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या करते हैं बताइए सभी, लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जब जांच करेंगे तो हमारे पास होता है अल्फा बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। ये फार्मूला है किसका, शून्यकों का योग बटे ये जो आपकी बी है तो ए बी सी है, यानी एक्स माइनस एक्स का गुणांक यहाँ पर है। ठीक है, नीचे क्या है आपका x² का गुणांक। ठीक है, ये आपका a है। अब क्या करें, मान रख लेते हैं सारे। अल्फा का मान 4 है, 4 रखा, प्लस लगा था लगा दिया। बीटा का मान माइनस का 2 है, बराबर माइनस बी कहाँ है, माइनस का ही 2 है। एक तो माइनस फार्मूले में, एक माइनस का मान है, बटे ए का मान कितना है, कुछ नहीं है, 1। तो 4 माइनस प्लस माइनस का 2 बराबर आपका हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 2, 4 में से 2 चला गया, 2 बराबर 2। क्लियर है, 2 बराबर 2 यहीं पर प्रूव्ड। आप चाहो तो इसके आगे भी कर सकते हो ऐसा करके, चूंकि अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ये भी आप दर्शा सकते हो, अगर नहीं दर्शा रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी मर्जी आप लोगों की है। तो अल्फा का मान देखो 4 है, गुणा बीटा का मान कितना है, -2 है, बराबर सी का मान कितना है, 8, कोई माइनस के 8, ए का मान 1 है, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 बराबर 8। क्लियर है, क्या यही होगा? ठीक, हो गया, सत्यता की जांच भी हो गई है और शून्य भी निकल आए हैं। ठीक, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन देखें बच्चों क्या कह रहा है।
किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ लिखते हैं उसकी 4s² ठीक माइनस का 4s प्लस का 1, यही है ना। बहुत हिसाब से समझें। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर समझा सकें आप लोगों को। ठीक, तो 4 की गुणा 1 से करेंगे। ठीक, तो 4 एकम 4, इस 4 के अब ऐसे गुणनखंड करना है। नहीं तो आप एक काम करो, इसे थोड़ा अलग तरीके से कर लेते हैं। अलग तरीके से कैसे करेंगे ये भी ध्यान दें। 4 जो है वो हो जाएगा 2s का स्क्वायर हो जाएगा ना। इस 4 को हम ऐसे लिखे ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं अपने लोग, क्योंकि अपने लोगों को अथॉरिटी होती है मैथ की तरफ से। अब आप लोग अगर इस फॉर्म को देखो तो ये ए का मान है और ये बी का मान है। कैसे? फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। तो आप देखो तो ये इसकी तरह बन गया, इसकी तरह बना दो। कैसे बना दो? a का मान बी का मान ले लो। तो a का मान बी का मान कितना है? 2s माइनस का 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, ये जो बराबर 0 चल रहा है वो चल रहा है। तो ये 2 बार है ना, तो हम लिखे ले रहे हैं 2s माइनस का 1 एक बार, 2s माइनस का 1 एक बार बराबर 0। एक बार 0 इसे दोगे तो क्या हो जाएगा सर? जाहिर सी बात है 1 बराबर 1/2 आ जाएगा। इधर भी इसे s बराबर 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया अल्फा का मान। अल्फा अतः अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है। क्लियर है? आगे बढ़े, सत्यता की जांच कर दें। सत्यता की जांच, जब सत्यता की जांच करेंगे तो फार्मूला सेम भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बटे ए। अल्फा का मान 1/2 है सर, बीटा का भी मान 1/2 है, माइनस बी, बी का मान कितना है 4, तो माइनस के वो भी हैं। ठीक है, और ये है तो माइनस का 4 बटे में ए का मान भी 4 है। क्लियर? दोनों के हर बराबर हैं, जब हर बराबर हैं तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे नीचे के, ऊपर हो जाएगा आपका 1 और 1 2 बराबर 4/4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो 1 इक्वल टू 1। क्लियर? समझते रहें ध्यान से। ठीक, आगे बढ़े। आगे क्या कह रहा है? तीसरा है आपका 6x की पावर 2 माइनस का 3 माइनस का 7x। क्लियर? क्या करें इसका? सर सिंपल है, इन्हें पहले सही करके लिख लो, मानक रूप में लिख लो। 6x² माइनस 7x और 3 बराबर 0। ठीक, इसमें अपने लोग वैसे नहीं कर सकते जैसे पिछला सवाल किया था अभी जस्ट, नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्क्वायर यहाँ पर भी नहीं बनेगा, वहां पर भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे इसकी और इसकी गुणा 6 तियां, कितना हो गया बच्चों? 18। 18 कैसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 7 आ जाए तो 7 से ऊपर पढ़ा लेना पड़ेगा। तो 9 की गुणा अगर 2 से करा दें तो 18 हो जाएगा, और 9 में से अगर 2 घटा दें तो कितना? 7। इसका मतलब जहाँ 7 है वहां पर 9 माइनस 2 लिखना पड़ेगा। अगर इसके आगे माइनस होते हैं यहाँ प्लस है। तो 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। कॉमन ले, यहाँ क्या मिल रहा है? 3 का पहाड़ा मिल रहा है सर, एक x भी मिल रहा है।
3 पढ़ा से पढ़ो 6 आ जाए, 3 दूनी 6, एक एक चला गया, एक तो है, 3 तियां 9, प्लस का इधर 1 कॉमन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x माइनस का 3 बराबर 0। क्लियर है? फिर क्या कर रहे हैं, इनमें से एक बार 2x माइनस 3 एक बार और 3x प्लस 1 एक बार बराबर 0। ठीक, क्लियर? इसे 0 दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3 बराबर 0। इसे दोगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x ये उधर जाएगा माइनस में और ये चीज बटे में, तो x बराबर माइनस का था वो हो गया प्लस का 3 और यहाँ पर 2। क्लियर है? कामा लगा के ऐसे ही x बराबर माइनस का 1/3। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका अल्फा बराबर 3/2 कामा बीटा बराबर आपका हो गया माइनस का 1/3। ठीक, आई होप कि समझ में आ रहे हैं। तो अगर समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइबर भी बढ़वा दीजिए सब लोग साथ में यूनिटी बनाकर। ठीक, तो सत्यता की जांच कर रहे हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे होगी, सर सिंपल सा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान यहाँ पर 3/2 है, 3/2 प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है, माइनस का है तो माइनस का ब्रैकेट में लिखा जाता है बराबर माइनस बी यहाँ देखेंगे तो माइनस का 7, तो माइनस का 7, एक माइनस ऑलरेडी है, ए का मान देखा, ए का मान है 6, ये 6 माइनस प्लस माइनस 3 दिया 9, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बराबर माइनस से माइनस 7/6 और 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6। क्लियर है सबका? ठीक, पहले आप समझ लिया करो उसके बाद उतारा करो। ठीक है, हो गया? आप समझे, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सबका नोट हो गया है? ठीक, नेक्स्ट बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इजी है। लिखा है 4u प्लस 8u। क्लियर? हाँ, तो 4u और इसमें तीसरा मान दिया ही नहीं, जब तीसरा मान नहीं दिया है तो अपने को गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे। 4u काम कर लेते हैं, डायरेक्ट कॉमन ले लो, 4u कॉमन मिल रहा है तो एक u बचा हुआ है, प्लस 4 का पढ़ा ऐसे पढ़ो 8 आ जाए, 4 दूनी 8 बराबर 0 चलेगा ही चलेगा, क्योंकि शून्य निकालते समय शून्य लगाना पड़ता है, तो एक बार 0 इसे दे दो, 4u इक्वल टू 0, एक बार इसे दे दो, u प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 4 कहाँ से लेंगे बटे में, तो u बराबर 0/4, ये 2 कहाँ से लेंगे इधर, तो u बराबर माइनस का 2। क्लियर है? ये 4 अगर आप करोगे भाग तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर? ओके, आगे देखें तो ये आपका अल्फा का मान है, आपका ये अल्फा का मान हो गया, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर माइनस का 2। सत्यता की जांच कर दो, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर हो रहा है? अल्फा का मान 0, बीटा का मान माइनस का 2 बराबर माइनस बी का मान कितना है 8, 8/4, माइनस से माइनस का सॉरी घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2 और
4 दूनी 8, ये भी माइनस का 2। क्लियर है सबका? ठीक, देख लें सभी, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत इजी तरीके से करेंगे, जो कि बिल्कुल इसी की तरह आसान और सरल है। देखें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। क्लियर? अब टी स्क्वायर माइनस 15 है तो आप जानते हो इसमें अब की बार बी वाला मान नहीं है। पहले क्या था, सी वाला मान नहीं था, अब बी वाला मान नहीं है। तो क्या करेंगे अपने लोग, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। ये भी 15 प्लस का है, इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 15। या आप जानते हो जब ये स्क्वायर पश्चांतर नियम के अनुसार इधर आता है, ठीक है, तो रूट का रूप ले लेता है, और रूट का रूप ले लेता है वो दिखाएगा प्लस माइनस के रूट 15। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यानी कह सकते हैं टी का मान एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है सर, राइट, एक बार माइनस का है, ऐसे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास, अतः ये हमारे पास जो है वो 15 प्लस के हैं, यानी अल्फा का मान हो गया, है ना, और ये आपका बीटा है, बीटा का मान माइनस का 15 है, वो भी रूट में। ठीक, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे होगी सर? सत्यता की जांच अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए, है ना, यही तो होगी। तो क्या करेंगे बताओ, अल्फा का मान रूट में 15 है, प्लस बीटा का मान माइनस का है, तो यहाँ माइनस ही कर लो डायरेक्ट, माइनस का रूट 15 बराबर माइनस बी। बी का मान दिया ही नहीं है, बी का मान नहीं दिया तो क्या मान 0। ए का मान है सर 1, 15 में से 15 चला गया, ये भी 0 हो गया, बराबर भाग कर दोगे ये भी 0 हो जाएगा, हो गई आपकी जांच। क्लियर हो गया? बताओ कोई दिक्कत हुई हो तो। एकदम आसान से आसान तरीके से किया है, ठीक है, और यही तरीका होता भी है, ऐसा नहीं है कोई दूसरा तरीका होगा। ठीक है, हालांकि करवाने करवाने का अपना अपना आइडिया है, कोई कैसे भी करवाता है, कोई कैसे भी करवाता है। ठीक है, बट ये सामने करवाया आपके सामने है। आपका क्या है अब, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम आपको 3x स्क्वायर माइनस का x और प्लस के 4 दे दें तो बताओ क्या होंगे शून्य। तो क्या कर सकते हैं इसे, 3x स्क्वायर, अब इस x की जगह पर अगर हम इन्हीं को पलट दें, पलटने का मतलब ये है कि 4x पहले लिख दें और प्लस फिर 3x लिख दें, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और गुणा करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, प्लस का लगा चिन्ह, क्या लिख लेंगे। लेकिन वही चीज़ है ना, घटाने पे लाना है। अगला मान बेटा यहाँ पर माइनस है, मिस्टेक हो गई है, माइनस का 4 है बराबर 0, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। क्या कॉमन मिल रहा है सर, x कॉमन मिल रहा है, तो 3x बचा, माइनस का 4 बचा हुआ है, प्लस इधर क्या मिल रहा है, इधर सर 1 मिल रहा है, 3x बचा, माइनस का 4 हो गया बराबर 0। ये और ये एक जैसे हैं, तो इनमें से एक कॉमन लेके, और x प्लस 1 है, x प्लस 1 बराबर 0, ये 0 इसे दे दो, जब इसे देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x, माइनस का है ये हो गया प्लस का, राइट, थोड़ा सा x बराबर 4/3, ये जो चीज होती है चर अचर, ठीक है, मैंने बताया था चर वो होती हैं जो A to Z वाली संख्या होती हैं, राइट, और अचर क्या होती हैं 1 to 100 वाली, ये नहीं भूलना है, ठीक है, 1 to 100 वाली क्या होती है नंबर्स, अचर होती हैं। याद कैसे रखें, बड़ा लिखा हुआ है तो ज्यादा अंक होते हैं, छोटा लिखा हुआ है तो कम अंक होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो एज यू विश। आगे देखें, तो अल्फा का मान आ चुका है, बीटा का भी मान निकाल लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर, इधर लाएंगे तो माइनस का 1,
ठीक, तो अल्फा का मान कितना हो गया 4/3। बीटा का मान कितना हो गया, बीटा का मान सर माइनस का 1। क्लियर है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो क्या होगा, सत्यता की जांच, जब सत्यता की जांच करेंगे सिंपल है भाई, हर बार अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, है ना, बी बटे ए। तो अल्फा का मान बताओ सर, सिंपल है, अल्फा का मान अब ये भी निकल रहा है 4/3। बीटा का मान बताओ, बीटा का मान सर माइनस का 1 माइनस का 1 बराबर, इधर माइनस बी, बी का मान कितना है 1, 1, ए का मान 3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 माइनस का, इधर लिखते हैं, आपका हो जाएगा 4 माइनस का 3 बटे में 3 बराबर इधर 1/3। ठीक है, ये माइनस का, लेकिन बी माइनस का 1 है। ठीक है, बी का मान माइनस का 1 है, ऑलरेडी माइनस है। ठीक, फार्मूला में ये तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका मतलब ये हट गया, और 4 में से अगर हम 3 घटा दें 1 बचेगा, 1/3। ये भी हो गया आपका प्रूफ। बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे पूरे 6 के 6 क्वेश्चन। दूसरा देखें क्या कह रहा है दूसरे का, दूसरे का कह रहा है, इसे भी हटा देते हैं ना, इसका कोई काम ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। उल्टा कर दिया, अभी शून्य ज्ञात करना था, अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, करें क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग, जिनके शून्यकों के योग, शून्यकों के का है, सॉरी सर, का है बेटा, जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल, गुणनफल क्रमशः दी गई निम्न संख्या है, गुणनफल क्रमशः दी गई निम्न संख्याएं, निम्न संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका दे रखा है, ध्यान दें, पहले का पहला क्या दिया हुआ है, सिंपल है, 1/4 दिया हुआ है, कामा फिर आपका माइनस का 1 दिया हुआ है। बहुत बारीकी में समझना है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या कहाँ से क्या हो गया। ठीक है, तो देखो पहला इन्होंने क्या दिया है, तो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या है, जो दिया है पहले उसे लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है, सिंपल है, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग ये है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है ये 1/4, और ये इसका मान होता क्या है, इसका मान सर होता है माइनस बी बटे ए। क्लियर है, बी बटे ए। दो मेथड बताएंगे इसमें, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कर लो। ठीक है, तो बी का मान कितना हो गया, हम लिख लेंगे यहाँ, बी का तो मान हो गया है, बी का मान हो गया है माइनस का 1, और ए का मान क्या हो गया है, ए का मान हो गया है 4। क्लियर है, हाँ? फिर इन्होंने कहा था, क्या कहा, इन्होंने कहा कि गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा होता है, गुणनफल दिया हुआ है माइनस का 1, तो गुणनफल माइनस का 1 है, -1 ये किसके बराबर है, सी बटे 1 है। अल्फा डॉट बीटा का मान अभी फार्मूला इससे पहले लगाए थे अपने लोग, है ना, तो आपका क्या था, माइनस का, सॉरी सी बटे ए था,
अब आप जरा ध्यान से देखें कि ये जो सी बटे ए है ये इनकम्प्लीट है अभी। ए का मान यहाँ अगर हम 4 रख दें यानी कि -4 सॉरी, जब हम कोई चीज नीचे बढ़ाते हैं ऐसे करके 4 तो याद रखना वो ऊपर भी गुणा में बढ़ती है। 4 एकम 4 तो -4/4 तभी तो एक कटेगा और एक आएगा। यहाँ क्या हो गया, यहाँ सिंपल है, ए बराबर तो आपका 4 है ही है, बी बराबर आपका -1 है और सी बराबर अब आपका -4 है। क्लियर है? द्विघात समीकरण लिख लो। द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला लगाओगे ना, फार्मूला क्या होगा? फार्मूला सिंपल है, क्या है? इसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस का c। तो बताओ a का मान सर 4 है, 4x²। b का मान क्या? -1, -1 लिखा जाता नहीं तो क्या लिखेंगे सीधे x प्लस सॉरी c का भी मान माइनस का है तो -4। बस मान रखने हैं, कंफ्यूज यहाँ पर होता है बच्चा। यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी बताया कि जब नीचे आप 4 लिखोगे, ए का मान हम 4 लिख रहे हैं तो 4 ऊपर भी लगाने पड़ेंगे तभी घटेगा। 4 से 4, ठीक है, 4 एकम 4 कर दिया, वो 4 आ गया। अभी तक तो हमें ये लग रहा था सी का मान -1 है, लेकिन -1 नहीं हुआ, कितना हो गया? -4। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट देखें। अगला आपका देखो दूसरा क्या कह रहा है। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सरल है। सरल मतलब हल करने वाले बच्चों के लिए सरल है, बाकी सरल नहीं है। ठीक है, जिंदगी में सरल कुछ नहीं है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2। अभी इसके आगे करना बाकी है, यानी ये माइनस का b/a आया। अभी b का मान सटीक नहीं है, उसका रीजन है क्योंकि नीचे a का मान नहीं दे रखा है। पुनः अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होता है? c/a। सॉरी, यहाँ लिख देते हैं, 1/3 बराबर आपका c/a। अब आप देखो तो यहाँ c का मान क्या है? 1 है, a का मान क्या है? 3 है। अब अगर आप यही 3 यहाँ ऐड करोगे तो क्या होगा सर? √2 नीचे आ जाएगा आपका 3। जब नीचे 3 आएगा तो यही 3 ऊपर भी लिखे जाएंगे, तो रूट वाली संख्या से आगे लिखे जाते हैं ऐसे। ठीक है, तब b का मान कितना हुआ? -3√2, क्योंकि b का मान माइनस का इसलिए माइनस मानता है। ठीक, हम लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए कैसे करें बोलो? द्विघात समीकरण के लिए सब सिंपल है, व्यापक समीकरण लिखनी पड़ती है, ax² प्लस bx प्लस c। a का मान है 3, x ऐसे लिख लेंगे, माइनस है और b का मान माइनस का है तो माइनस का 3√2x ये वाला प्लस c का मान कहाँ है? 1। तो यही आपका आंसर। क्लियर हो रहा है सबके? हैं, हो रहा है ना? बचत कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना? अगला आपका है तीसरा। तीसरा बहुत ईजी है, 0, राइट, यही है। ठीक है, तो अल्फा का बीटा का मान 0 है, ठीक है, और 0 किसके बराबर है? -b/1 है। ठीक, और अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होगा? अल्फा डॉट बीटा का मान होगा आपका √5। तो यहाँ पर भी a का मान कुछ नहीं है और यहाँ पर भी हमारे पास देखो c/a का मान कुछ नहीं है, तो यहाँ 1। अब दोनों जगह सेम है, जब सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो a का मान
ए का मान क्या मानोगे सर 1, बी का मान आपका 0 है, सी का मान सर 5 है रूट में, है ना। तो द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए? सिंपल है सर, मानक रूप लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान सर 1 है, 1 लिखा जाता नहीं, प्लस बी का मान क्या है 0, तो 0 एक्स प्लस सी का मान क्या है √5, तो ये तो 0 ही हो गया, क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस का √5। ठीक, क्लियर है। बाकी इसमें से एक दो आपके होमवर्क के रूप में रहेंगे, जैसे कि आपका चौथा है और छठा है, पांचवा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पांचवा हम बता दे रहे हैं, लास्ट है ये आपका पांचवा। इन्होंने दिया है -1/4 कामा 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा आपका -1/4, ठीक है। ये क्या होता है -b a, ठीक। और तथा अल्फा डॉट बीटा क्या होगा, वो 1/4 होगा, होगा नहीं होगा, 1/4 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर हम यहाँ लिखें, यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान सर 4 है, बी का मान कितना है, बी का मान ऑलरेडी हाईलाइट है -1, ठीक है। और सी का मान कितना है, यहाँ पर c/a, सी का भी मान 1, ठीक है, सी का भी मान 1 है, तो फार्मूला वही रहेगा, द्विघात समीकरण के लिए। क्लियर है बच्चों, द्विघात समीकरण के लिए इसमें क्या करना है, आप लोगों को मानक रूप लिख लेना है, ax² प्लस bx प्लस सी, है ना। तो ए का मान क्या है, ए का मान सर 4 है, तो 4x² प्लस बी का मान -1, तो -1 की जगह x लिख लेना है, ठीक है। प्लस सी का मान क्या है 1, तो 4x² माइनस प्लस माइनस का x प्लस का 1, यही आपका आंसर। क्लियर है। आई होप कि मेरी क्लास लेते हुए आनंद आया होगा और बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा, ठीक। अतः ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ठीक मोटिवेट करें, ताकि आपके लाइक्स और आपका प्यार देखकर मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूं, ठीक है। और बने रहिए मेरे साथ और आनंद लेते रहिए।